सोलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। यूपी बोर्ड 2023 के क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर हिंदी का यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है वो लेके आ चुका हूँ मैं आपके लिए। और इस प्रश्न पत्र में मैं आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ कि ये है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर। इसकी मदद से आप यहाँ पर 100 में से किस तरीके से यहाँ पर 95 अंक गेन कर पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट को ये यहाँ पर सही नहीं लगता है कि भैया किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भैया क्लास 10th में ही यहाँ पर 30 नंबर दिए जाते हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 70 नंबर के ही यहाँ पर प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन अब आप क्लास 12th में आ चुके हैं तो आपको भैया 100 नंबर का यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो ये आपकी कॉपी पर यहाँ पर निर्भर करता है कि आपको कितने अंक दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे या फिर अंक काट लिए जाएंगे। तो ये आप किस तरीके से यहाँ पर ट्रिक्स लगाएं या फिर किस तरीके से आप अपनी कॉपी को लिखें जिससे कि आप यहाँ पर 95 प्लस अंक गेन कर पाएँ, वो भी अपने हिंदी के यहाँ पर पेपर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक एक यहाँ पर विषय आपके जो नंबर है वो इंक्रीज़ करता है। अगर आप एक भी विषय में कम नंबर प्राप्त कर पाए तो भैया आपका वो जो विषय है वो कमज़ोर होगा, तो आपके जो परसेंटेज है वो हमेशा यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूर से आप वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। इस प्रश्न पत्र को भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सिंपली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 6390236012 ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए ग्रुप बनाया हूं जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगा, उसका लिंक आप सिंपली ज्वाइन हो जाइएगा। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूपी बोर्ड 2023 के स्टूडेंट के लिए ही है, आप ज्वाइन हो जाइएगा एक बार। वहाँ पर मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे सारे कुछ मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से आपका जो प्रश्न पत्र है वो है भैया, कोई भी अभी आपके प्रश्न पत्र में चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे कि क्लास 10th के स्टूडेंट में चेंजेस हुए हैं कि भैया उनके 20 क्वेश्चंस बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, वो भी OMR सीट के माध्यम से। लेकिन अभी आपके यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आपका जो प्रश्न पत्र है वो प्रीवियस ईयर के ही हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है। चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पहले आए हैं, फिर आप क्या ट्रिक्स लगाएं ये मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। चलिए स्टूडेंट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, पूर्णांक है 100 नंबर, समय आपके पास 3 घंटा 15 मिनट का यहाँ पर समय दिया गया है। खंड का में आपसे कुछ 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ इस तरीके से, और जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, और ये टोटल यहाँ पर आपके 5 नंबर्स आपको यहाँ पर दिला पाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 2 जो कि आपका फिर से यहाँ पर कुछ इसी तरीके से है। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको टोटल 5 नंबर मिलते हैं। तो टोटल 10 नंबर का आपका यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपका यहाँ पर इसमें पूछा जाता है स्टूडेंट। यहाँ से आप सारे क्वेश्चंस वो देख सकते हैं। मैं आपको अभी इसका प्रॉपर यहाँ पर जो आंसर है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से यहाँ पर देख लीजिए वीडियो को। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका भैया वो आपके कुछ इस तरीके से है। आपके यहाँ पर गद्यांश से पूछा जाता है, वो भी 10 नंबर का भैया, काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो आपको यहाँ पर 10 में से 8 नंबर ज़रूर से मिलेगा। तो ये किस तरीके से करें, अगर आपको मान लीजिए इसके जो लेखक हैं वो आपको याद नहीं है या फिर चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा है, तब भी आप 10 में से 5 या फिर 6 नंबर ज़रूर से गेन कर पाएँ। इससे किस तरीके से आप लिखना है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अब अगला यहाँ पर या फिर अथवा वाला आप करिए, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसी तरीके से आपके पद में भी यहाँ पर एक पूछता है, सिंपली यहाँ पर देखिए दे दिया है लिख कर, पद की कुछ लाइंस हैं जिसमें आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपको यहाँ पर पूरे 10 नंबर, इसमें भी 5 × 2 मतलब कि 10 नंबर आपको इसमें दिए जाएंगे। लेकिन अभी इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि भैया ये नंबर जो आपके मतलब कि डिवाइड किए गए हैं वो किस तरीके से किए गए हैं, ये आप यहाँ पर देखिए। पहला जो है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, इसमें अगर आप संदर्भ लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर 2 नंबर इसमें मिलता है। अगला है बस धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, इसका आंसर आप दे देते हैं तो इसका 2 नंबर आपको मिल जाता है। रेखांकित अंश की व्याख्या करें, जो यहाँ वहाँ पर देख पा रहे हैं भैया, इस तरीके से यहाँ पर रेखा खींच दी गई है, जहाँ तक खींची गई है वहाँ तक की जो लाइंस हैं उसके आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। इसके लिए आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, इसका आंसर आप देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु आप हमें क्या करना चाहिए, इसका आंसर आप देंगे तो 2 मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको संदर्भ और उसकी व्याख्या करने पर ही टोटल यहाँ पर 10 नंबर दे दिए जाएंगे। इन प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करेंगे तभी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के पूरे नंबर मिलेंगे। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट को यहाँ पर ना संदर्भ मतलब गद्यांश का संदर्भ लिखने नहीं आ रहा है, जब उसको चैप्टर का नाम नहीं पता है या फिर उसको यहाँ पर लेखक का नाम नहीं पता है, तो यहाँ पर उसके 2 नंबर यहाँ से कट जाएंगे। और यहाँ पर व्याख्या करना अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो भैया ये भी किसी व्याख्या में भी लेखक
के नाम की जिक्र की जाती है, मान लीजिए कभी कभी नहीं भी किया जाता है, तो इसमें भी आपके 2 नंबर कट जाएंगे, लेकिन आपके 2, 2, 4, 2, 6 नंबर 100% आपको मिलेंगे। तो इसको लिखने की ट्रिक क्या है, इसमें आपको गद्यांश से ही आपको इसके सारे आंसर मिल जाएंगे, इसी को ही पढ़ के आप इसका आंसर दे पाएंगे और आपके 6 नंबर 100% आपको ये मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस में भी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आधा नंबर इसमें से और आधा नंबर इसमें से भी आपको मिल सकता है। टोटल 7 नंबर आपको यहाँ पर 10 में से आराम से मिल सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं कुछ भी तब भी। तो क्या है, किस तरीके से लिखना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लिख कर बताऊंगा। अभी ऐसे ही मुँह से आपसे अगर मैंने बात बता भी दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको लिख के बताऊंगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसी तरीके से आपके पद्य वाले सेक्शन में भी सेम यही चीज़ है कि आपको लिखना आना चाहिए। क्वेश्चंस भी आप देखिए सेम उसी तरीके के कुछ चैप्टर से आपको पूछा रहा है भैया ये चैप्टर किससे लिए गए हैं या फिर कौन सा चैप्टर है ये, उसके लेखक का क्या नाम है, उसमें आपको संदर्भ में लिखना होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये आपके यहाँ पर अलग से 6 नंबर के पूछे जाते हैं। अगला भाग है जो आपका भैया वो आपका कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय। तो आप में इसमें यहाँ पर आपको 3+2 इस तरीके से कर दिया। तो पहले अगर आप जीवन परिचय लिखेंगे तो इसमें आपको 3 नंबर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप साहित्यिक परिचय लिख देते हैं उनका, कि मतलब इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ये किस किस विधा के लेखक थे, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर 2 नंबर दिला पाएंगी। तो इसके लिए टोटल 5 नंबर हैं। अब ये भी यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसको भी लिखित माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर इसको लिखना चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पर टोटल 5 में से तो 4 नंबर ही गिन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 100% नंबर की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है कि 5 में से 5 आप यहाँ पर गेन ही कर पाएंगे। हो सकता है कि एग्जामिनर का मूड या पर लिखने की कला आपको उसको ना सही समझ में आए तो वो आपको ज़रूर से 4 या फिर 3.5 नंबर तो देगा ही देगा। तो ये इस तरीके से होता है, कोई 100% दे भी देता है, कोई कोई यहाँ पर अगर आपका जो टीचर है चेक करने वाला अगर अच्छा निकल जाता है तो दे देता है, नहीं तो 4 तो मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से पद्य में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपको लेखक वाला रहेगा। अगला है भैया जो कि आपको यहाँ पर बहादुर तथा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम 80 अंक। तो इसके पूरी कहानी आपको याद होनी चाहिए कि भैया बहादुर में क्या हुआ था, पंचलाइट में लैंप वगैरह जो यहाँ पर मतलब कि लाया गया था, वो सारी चीज़ें, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अगला यहाँ पर है आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि आपके ही ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंड काव्य होते हैं। तो आप ये अपने क्वेश्चंस बैंक में चेक कर सकते हैं या फिर आप अपने यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य चलता है, या फिर आप अगर रेगुलर क्लास ले रहे होंगे तो ज़रूर से आपको पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भैया कि संस्कृत में आपको यहाँ पर इसका अनुवाद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल आपको 7 नंबर दिए जाते हैं स्टूडेंट। तो 7 नंबर में अगर आप यहाँ पर सही तरीके से अनुवाद करते हैं तो 6 आराम से आपको मिल जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा तो 2+5 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, तो इसमें 2 नंबर आपको इसके चैप्टर्स का नाम बताने के लिए दिया जाएगा, संदर्भ जिसे हम बोलते हैं, 5 अंक आपको इसके अर्थ को लिखने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका इसी तरीके से पद्य में भी पूछ लेता है, पद्य कुछ आपके यहाँ पर पंक्तियाँ वगैरह भी होती हैं संस्कृत में ही, तो उसके भी सेम यही क्राइटेरिया रखा गया है कि 2 नंबर संदर्भ में और 5 नंबर आपको यहाँ पर उसकी व्याख्या करने में दिया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका है भैया कि रीति संस्कृत मुहावरे का अर्थ लिख के वाक्य का प्रयोग करिए, कि आपको यहाँ पर तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, टक सा जवाब देना होता है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, इसमें 1 नंबर आपको दिया जाएगा इसका अर्थ बताने के लिए, और 1 नंबर आपको दिया जाएगा इसको वाक्य में प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट आपका है भैया यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी टाइप है, तथापि का संधि विच्छेद है। इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तथ धन पी, तथा धन अपि, तथापि, तथ धन अपि, ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अगर आपको सही आंसर आपने दे दिया तो आपको 1 नंबर इसमें से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है परमेश्वर संधि का विच्छेद करिए, पर धन ईश्वरा, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वरा, परे धन मेश्वरा। अगर आप इसका सही आंसर देते थे तो इसे 1 नंबर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आपका है गायकः का संधि विच्छेद कीजिए, गा धन आयकः, गा धन यकः, गय धन अकः, गाय धन कः। इसमें क्या सही है ये आपको यहाँ पर बता देना है। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको इसमें बताऊँ कि क्या सही है तो भैया तथापि, यहाँ पर तथा धन अपि, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परमेश्वर जो है आपका, इसमें आपको परम धन ईश्वरा, ये आपका एकदम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गायकः में आपका यहाँ पर गय धन अकः, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि अयादि संधि है।
नेक्स्ट आपका है दिए गए निम्नलिखित में विभक्ति वचन बताइए। तो इसमें से आपको आत्मना में विभक्ति वचन बताना है, नाम नाम में आपको विभक्ति वचन बताना है। इसी तरीके से आपको सही युग्म को शब्द युग्म एक आपको उठाना है और उसका अर्थ लिखना है, दोनों को अलग अलग से। वसन बेवसन क्या इसका अर्थ होता है अलग अलग, और इसके बाद विवश और व्याकुल में क्या होता है, कवच और भोजन में क्या होता है, ये आपको यहाँ पर युग्म यहाँ पर पकड़ के सिंपली यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ हैं, जैसे अंबर है, पट है, विधि है, नाग है। तो इसमें से एक शब्द आपको लेना है और उसके दो अर्थ लिखने हैं, जिसके लिए आपको आधा आधा नंबर मतलब कि 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख होगा या प्रत्यक्ष होगा, आंख के आगे होगा, प्रत्येक आंख होगा, क्या होगा, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। जानने की इच्छा रखने वाला, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान। जैसे कि जानने की इच्छा रखने वाला आपका यहाँ पर जिज्ञासु हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें जो सामने उपलब्ध हो उसका यहाँ पर प्रत्यक्ष होता है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो तुम कुर्सी पर बैठे हो, ये हो जाएगा। बैठे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवयित्री कवित्री हो, यहाँ पर लिखा हुआ ये रॉन्ग है, यहाँ का यहाँ पर हो जाएगा कवयित्री होता है, कवयित्री हो जाएगा ये आपका। में भाग लिया है, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, हो जाएगा। कृपया अनुमोदन करने की कृपया करें, तो भैया अगर आप अनुमोदन कर रहे हैं तो कृपया नहीं लगाया जाता, तो ये हो जाएगा अनुमोदन करने की कृपया करें, बिल्कुल एकदम राइट आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भैया वीर रस एवं हास्य रस। वीर रस का बताइए या फिर हास्य रस का स्थायी भाव बताइए। जैसे कि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, और वीर रस का स्थायी भाव रौद्र होता है शायद। उसके बाद इसी तरीके से उदाहरण आप दीजिए उसका और परिभाषा लिखिए। श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण बताइए तथा उदाहरण दीजिए। और उत्प्रेक्षा आपको यहाँ पर याद ही होगा, मन मानो जनु जानो, जिस तरीके का यहाँ पर कोई भी सेंटेंस अगर आ जाता है तो वो उत्प्रेक्षा होता है, आप लिख सकते हैं। इसका उदाहरण भी दे दीजिएगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा उसमें आपके जो पद्य में है, मतलब कि हिंदी के पद्य भाग में कई सारी कविताएं में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। 2 अथवा 16 एक एक उदाहरण लिखिए, आपको उसका परिभाषा भी आपको यहाँ पर लिखना होता है। या फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट जो कि प्रश्न नंबर 13 कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें 6 नंबर टोटल आपको दिए जाते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पर जो आप उसमें लिखते हैं सेवा में, उसके बाद आपको जैसे श्रीमान जी, या फिर डेट आप लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी, इस तरीके से जो आप लिखते हैं उसका सीक्वेंस देखने के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएगा, सीक्वेंस में है या फिर नहीं। बाकी 4 नंबर दिया जाता है कि आपने मैटर क्या लिखा है उस बीच में, सही सही भी लिखा है या फिर आप सही नहीं लिख पाए, इसके लिए 4 नंबर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 14 जो कि आपके एक भाषा शैली पर निबंध आपको पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके नंबर को भी इंक्रीज करता है। अगर आप निबंध लिखने की शैली आपकी अच्छी हो गई तो आप 100% यहाँ पर 90+ अंक गेन कर पाएंगे अपने इस प्रश्न पत्र में, जो कि क्लास 12 का है आपका। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये आपका फ्री का नंबर होता है, बस आपकी जानकारी के हिसाब से, आपको लिखने की शैली के हिसाब से यहाँ पर ये नंबर दिए जाते हैं। एक 9 नंबर ये आपका हो गया और एक 6 नंबर ये दोनों आपकी लिखने की शैली पर दिए जाते हैं। बाकी आपके चैप्टर से भी होते हैं, तो अगर आप इस तरीके से तैयार करते हैं तो आपको ज़रूर से मिलेगा। बाकी इनका प्रॉपर सॉल्व नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, और मैं ट्रिक बताऊंगा कि भैया संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, अगर मान लीजिए आपको किसी लेखक वगैरह का नाम नहीं याद है, तब आप किस तरीके से 6 नंबर तो गेन ही कर पाएँ 10 में से। बाकी अगर आपको याद है तो भैया 10 में 10 आप ले आ पाएंगे। विकल्पी प्रश्न का कुछ सीरीज़ में आपको दूंगा, जिसमें आप याद रखेंगे कि गद्य से कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, पद्य से कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, हास्य रस, करुण रस, इस तरीके के जितने भी रस हैं, 4 ही रस आपके सिलेबस में है ही, मैं आपको चारों रस दे दूंगा, आप उसको याद रखिएगा। एक एक उदाहरण दूंगा, 100% वही पूछा जाएगा, क्योंकि रस पूछा जाना ही जाना है, तो आपको ज़रूर से मिलेगा। दोहा, रोला, इसके बाद जो भी होता है आपका, मैं एक एक उदाहरण करके उसकी परिभाषा दे दूंगा। ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट में आप याद करेंगे तो आपके यहाँ पर 2 2 4 6 10 नंबर तो आपके ऐसे ही मिल जाएंगे। बाकी बहुविकल्पी पढ़ेंगे, और इन सभी का जो नियम है, किस तरीके से लिखा जाता है, क्या आप प्रॉपर स्ट्रेटजी अपनाएं कि भैया आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से अंक मिल पाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।